वीडियो ट्यूटोरियल में हम CSS के आउटलाइन प्रॉपर्टी को सीखने वाले हैं। आउटलाइन प्रॉपर्टी क्या काम करती है, आउटलाइन के लिए CSS में कौन कौन से प्रॉपर्टी मिले हैं। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वह है आपका आउटलाइन विड्थ। आउटलाइन विड्थ क्या होता है कि आउटलाइन का आपका मोटाई दिखाता है, कितना आपको मोटा रखना है उतना आप पिक्सल लगा के यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा आता है उसका स्टाइल। स्टाइल आप जैसे बॉर्डर में देते थे 10 तरीके का स्टाइल, वो आप यहाँ पे आउटलाइन में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसका कलर। तो आप जो भी कलर लगाना चाहते हैं वो कलर आप लगा सकते हैं। दो तरीके से हम लोग कलर लगाते थे, पहला लगाते थे नाम देके और दूसरा लगाते थे हेक्साडेसिमल कोड देके। तो इन दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। और जो सबसे लास्ट है वह है आपका आउटलाइन ऑफसेट। आउटलाइन ऑफसेट क्या होता है इसको हम जानेंगे इस वीडियो में। अब हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल को। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने यहाँ पर एक डीप लिया है और इस डीप के चारों ओर बॉर्डर लगाया है। अब हम चाहते हैं कि चारों ओर एक और आउटलाइन आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आउटलाइन प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि चारों साइड बॉर्डर आ चुका है और इसका स्टाइल है अभी सॉलिड। और आपको एक चीज और दिख रहा होगा कि इस आउटलाइन के बीच में कुछ गैप है। तो इस गैप को लाने के लिए हम आउटलाइन ऑफसेट का यूज करते हैं। जितना आप आउटलाइन ऑफसेट में पिक्सल डालेंगे उतना बीच में आपका गैप आ जाएगा। अब नेक्स्ट जानेंगे आउटलाइन स्टाइल के बारे में। जो आपका स्टाइल बॉर्डर में था CSS के बॉर्डर में, वही आपका CSS के आउटलाइन में भी स्टाइल है। यहाँ पे आपको पहला दिख रहा है सॉलिड, दूसरा दिया हुआ है डॉटेड, सेम वही सब है। आप यहाँ पे देख लीजिए, डैशेज है, डबल है, ग्रूव है, रिगेड है, इंसर्ट है, आउटसेट है और लास्ट आपका नन है। तो इन सभी को यूज करेंगे हम आउटलाइन स्टाइल में। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिख रहा है CSS आउटलाइन शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड क्या होता है कि अभी आपको यहाँ पर 3 लाइन लिखना पड़ेगा। पहला आपका लिखना पड़ेगा आउटलाइन विथ 2 पिक्सल, दूसरा लिखना पड़ेगा आउटलाइन स्टाइल सॉलिड, तीसरा लिखना पड़ेगा आउटलाइन कलर। यदि आप इन तीनों को शॉर्ट हैंड में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे यूज करना है आउटलाइन कॉलन देंगे, जो आपका जितना भी पिक्सल देना है पिक्सल दे देंगे। उसके बाद सॉलिड दे देंगे, जो कलर देना है कलर दे देंगे। पहले आपको वृत्त देना है, उसके बाद स्टाइल देना है और उसके बाद आपको कलर देना है। तो इस प्रकार से आप एक लाइन में शॉर्ट हैंड से लिख सकते हैं। तो ऐसे हम शॉर्ट हैंड का यूज करते हैं। अब आइए देखते हैं आउटलाइन प्रॉपर्टी को प्रैक्टिकली कैसे हम लोग यूज करेंगे। तो मैं आ जाता हूं अपने टेक्स्ट एडिटर पे। टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद यहाँ पे मैं एक फाइल बना के रखा हूँ, इसे सेव करेंगे। सेव करने के लिए फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद सेव में जाएंगे, सेव में जाने के बाद यहाँ पे हम नाम दे देते हैं। यहाँ पे हम नाम में लिख देते हैं second डॉट html, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे इन पेज स्टाइल यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख चुके हैं second डॉट html और इसे हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सारा कुछ हाईलाइट हो चुका है। और अभी सबसे पहले हम यहाँ पे बॉर्डर यूज करेंगे। तो H1 को यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे सिलेक्टर के माध्यम से। तो सबसे पहले यहाँ पे टैग यूज करना होगा स्टाइल टैग। तो स्टाइल टैग लगाने के बाद स्टाइल टैग को बंद कर लीजिए। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं स्टाइल टैग को बंद करने के बाद इसी के अंदर में आपको यहाँ पे सिलेक्टर लगाना है। तो अभी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे H1 टैग को। तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे H1 और यहाँ पे करली ब्रेसेस ओपन करेंगे और करली ब्रेसेस को बंद करेंगे। यहाँ पे हम बॉर्डर का शॉर्ट हैंड लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बॉर्डर, उसके बाद देंगे यहाँ पे कॉलन। कॉलन देने के बाद कितना बॉर्डर चाहिए, तो 2 पिक्सल चाहिए। यहाँ पे 2 पिक्सल लिखते हैं, स्पेस देते हैं, स्टाइल में लिख देंगे सॉलिड, उसके बाद फिर स्पेस देंगे, कलर में लिख देंगे रेड, उसके बाद सेमी कॉलन देंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसे लॉन्च करना है। तो व्यू पे आएंगे, व्यू पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है लिखा हुआ है व्यू करेंट फाइल इन, और व्यू करेंट फाइल इन में आना है आपको। व्यू करंट फाइल इन में आने के बाद आपको क्रोम दिख रहा है, आप क्रोम पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपका लॉन्च हो जाएगा। लॉन्च होने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अंकित शर्मा के चारों ओर क्या हो चुका है, बॉर्डर आ चुका है। बट अभी हम लोग क्या यूज करेंगे, आउटलाइन। तो आउटलाइन कैसे यूज करेंगे, तो मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जो कि आपको अच्छे से दिखाई दे। फिर से आ जाएंगे हम अपने टेक्स्ट एडिटर पे। टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे आउटलाइन वृत्त। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आउटलाइन, उसके बाद हाइपन देंगे और यहाँ पे लिखेंगे वृत्त। वृत्त लिखने के बाद कॉलम देना है, जितना आपको वृत्त चाहिए यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 पिक्सल, उसके बाद सेमी कॉलन देंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पे हम नेक्स्ट लिखेंगे आउटलाइन स्टाइल। इसको कॉलन देंगे और यहाँ पे स्टाइल में देते हैं सॉलिड। सॉलिड देने के बाद फिर सेमी कॉलन देंगे,
नेक्स्ट देंगे आउटलाइन कलर, तो यहाँ पे हम आउटलाइन कलर लिख दिए हैं। कॉलन देंगे और कलर का नाम लिख देंगे। लिख चुके हैं। लिखने के बाद सेमी कॉलन देना है, सेव करना है। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। जैसे यहाँ पे रिफ्रेश किए हैं, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जस्ट यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर ही आपका आउटलाइन आ चुका है। तो इस प्रकार से आप आउटलाइन ला सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आउटलाइन का वृत्त और बढ़ जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से अपने टेक्स्ट एडिटर पे आएंगे और यहाँ पे लिखे थे 3 पिक्सल, यहाँ पे लिख देते हैं 5 पिक्सल। 5 पिक्सल लिखने के बाद सेव करेंगे, अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 5 पिक्सल आ चुका है बॉर्डर के ऊपर आउटलाइन। यदि आपको इसका स्टाइल चेंज करना है तो उसके लिए आप फिर से टेक्स्ट एडिटर पे आइए और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सॉलिड लिखा हुआ है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं डॉटेड। डॉटेड लिखने के बाद सेव करेंगे, अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे डॉटेड बन के आ चुका है आउटलाइन। तो इस प्रकार से आप और भी स्टाइल को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं डैशेस, तो यहाँ पे लिखना होगा DASHED। उसके बाद सेव करेंगे, अपने ब्राउजर पे आएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही रिफ्रेश किए, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि दूसरा स्टाइल आपका काम कर रहा है। नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे डबल। तो फिर से आते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे लिखते हैं डबल। डबल लिखने के बाद सेव करना है। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि डबल भी काम कर रहा है। यदि आपको डबल का कलर चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, फिर से आते हैं टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे ग्रीन लिखा हुआ है, ग्रीन के जगह भी हम लिख देते हैं ब्लू। ब्लू लिखने के बाद कंट्रोल एस से सेव करेंगे, फिर से अपने ब्राउजर पे आएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे आउटलाइन जो आया है वो आया है यहाँ पे डबल में। तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सीखेंगे ग्रुप। ग्रुप कैसे काम करेगा, तो मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ और स्टाइल में लिख देंगे ग्रुप। ग्रुप लिखने के बाद सेव करेंगे, अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा ग्रुप भी काम कर रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो इस प्रकार से आप ग्रुप का भी यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारा है, आप यूज कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि कैसे हम लोग यहाँ पे ग्रुप को यूज किए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे आउटलाइन ऑफसेट के बारे में। आउटलाइन ऑफसेट होता क्या है, तो मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लिख लेता हूँ, आउटलाइन ऑफसेट। आउटलाइन ऑफसेट लिखने के बाद आपको देना है कॉलन, और कॉलन देने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे जितना पिक्सल चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 पिक्सल। उसके बाद सेमी कॉलन देंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपका आउटलाइन और बॉर्डर के बीच में कुछ गैप आ चुका है। तो इस प्रकार से आप आउटलाइन ऑफसेट का यूज कर सकते हैं। यदि आपको और गैप चाहिए तो आप क्या करेंगे, फिर से आता हूं मैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे 2 पिक्सल दिए गैप। अभी हम यहाँ पे देते हैं 5 पिक्सल। तो उससे क्या होगा कि आपका आउटलाइन और बॉर्डर के बीच में 5 पिक्सल गैप बन जाएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है। बट अभी आप देखिए कि यहाँ पे आपका जो ग्रुव है वो सही से काम नहीं कर रहा है। तो आपको अच्छे से लगाना है। यहाँ पे आपका काम करने लगा है। इस प्रकार से आप ग्रुप का यूज कर सकते हैं और कैसे आउटलाइन ऑफसेट यूज करना है आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसी चीज को लिखेंगे शॉर्ट हैंड में। तो शॉर्ट हैंड में हम कैसे लिख सकते हैं, तो अभी हम रहने देते हैं आउटलाइन ऑफसेट और इस सभी को यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद यहाँ पे लगाएंगे आउटलाइन, उसके बाद देंगे कॉलर। जितना आपको वृत्त चाहिए आप यहाँ पे लिखिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 पिक्सल। उसके बाद जो भी आपको स्टाइल चाहिए आप स्टाइल लिखिए। उसके बाद आप यहाँ पे कलर सेलेक्ट करिए। तो यहाँ पे हम कलर लिख देते हैं। उसके बाद सेमी कॉलन देंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे बीच में आउटसेट भी आ चुका है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे बॉर्डर और आउटलाइन के बीच में ऑफसेट भी आ रहा है और सॉलिड बॉर्डर भी आ रहा है। तो इस प्रकार से आप शॉर्ट हैंड का भी यूज कर सकते हैं। जो शॉर्ट हैंड मैंने लिखा है उसमें सबसे पहले लिखा है वृत्त, उसके बाद स्टाइल, उसके बाद कलर, लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे। तो आप लोगों ने जाना कि यहाँ पे हम आउटलाइन में अलग अलग प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे, कैसे हम इसमें कलर लगा सकते हैं। आप किसी भी टैग पे आउटलाइन प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। जैसे आपका डीप टैग है, पी टैग है, स्पैन टैग है और टेबल टैग है। अब हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे जो ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में कैसे हम लोग
यूज कर सकते हैं सीएसएस प्रॉपर्टी को, तो उसके लिए हम आएंगे अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे अभी हम सेलेक्ट करेंगे पैराग्राफ को। तो यहाँ पे हम इंटर कर देते हैं और यदि हम एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए div यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फर्स्ट वाले पैराग्राफ में div लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे div, उसके बाद नीचे भी div से इसको बंद कर देंगे। बंद हो चुका है और यहाँ पे div के अंदर में बनाना होगा क्लास, तो यहाँ पे हम क्लास बनाते हैं, इज इक्वल टू देंगे और डबल इन्वर्टेड कोमा में कोई एक नाम ले लेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं टेस्ट, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा बंद करेंगे और आ जाएंगे ऊपर जहाँ पे मुझे सीएसएस का प्रॉपर्टी लिखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट, जो नाम हम वहाँ पे लिखे हैं टेस्ट, तो यहाँ पे हम टेस्ट लिख चुके हैं। करली ब्रेसेस को अपेंड करना है और करली ब्रेसेस को बंद करना है। अभी हमको यहाँ पे क्या चाहिए, बॉर्डर चाहिए, तो यहाँ पे हम बॉर्डर लगा लेते हैं। बॉर्डर लिखने के बाद कॉलन देंगे और यहाँ पे शॉर्ट हैंड में काम करना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 पिक्सल। स्टाइल में लिख देते हैं ग्रुप। ग्रुप लिखने के बाद कलर में लिख देते हैं पिंक। उसके बाद सेमीकोलन देंगे और सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मेरे पैराग्राफ में चारों साइड बॉर्डर आ चुका है। यदि हम चाहते हैं कि साइड साइड आउटलाइन भी है तो आउटलाइन कैसे लगाएंगे, तो मैं फिर से आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और इस टेक्स्ट वाले सेलेक्टर के नीचे यहाँ पे लिख देंगे आउटलाइन। आउटलाइन लिखने के बाद आपको देना है कॉलन और यहाँ पे लिख देना है 2 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पे दे देंगे स्टाइल सॉलिड, उसके बाद कलर दे देते हैं रेड। सेमीकोलन देंगे, सेव करेंगे, अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि साइड साइड रेड भी आ चुका है। बीच में गैप चाहिए, तो गैप के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑफसेट यूज करते हैं। फिर से आते हैं टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे लगाते हैं ऑफसेट प्रॉपर्टी। आउटलाइन लिखेंगे, आउटलाइन लिखने के बाद हाइपन देंगे और यहाँ पे लिखेंगे ऑफसेट। ऑफसेट लिखने के बाद कॉलन देना है और जितना बीच में जगह चाहिए आप लिख दीजिए। यहाँ पे मुझे 2 पिक्सल चाहिए, लिख दिए हैं। सेमी कॉलन देंगे, सेव करेंगे, अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कि बीच में आपका गैप आ चुका है और साइड साइड बॉर्डर भी आ रहा है और आउटलाइन भी आ रहा है। तो इस प्रकार से आप आउटलाइन का यूज कर सकते हैं किसी एक पैराग्राफ में। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग यहाँ पे आउटलाइन प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, कैसे आउटलाइन का शॉर्ट हैंड बनाएंगे, ऑफसेट क्या होता है, कैसे हम लोग अलग अलग स्टाइल को यूज करेंगे आउटलाइन के अंदर, किसी अलग पैराग्राफ पे क्लास बना के कैसे बॉर्डर लगाना है, कैसे आउटलाइन लगाना है, क्लास कैसे बनाते हैं, सिलेक्टर कैसे लगाएंगे क्लास का। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो थैंक यू।